ओम श्री वैष्णवी नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वैशाख मास की अमावस्या कब है, कब अमावस्या तिथि आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा। इस सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं भी सुनाई जाती हैं। तो सभी प्रकार की व्रत कथाएं सुनने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना है और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। अमावस्या तिथि हर महीने आने वाली ऐसी तिथि है जिसमें हम देवताओं, पितरों सभी को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या तिथि एक ऐसा मौका होता है जब हम पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, देवताओं को भी करते हैं। वैशाख मास की अमावस्या बहुत ही खास अमावस्या है क्योंकि पूरा वैशाख का महीना भगवान विष्णु को प्रिय महीना है। पूरे महीने भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन भी भगवान का पूजन किया जाता है, व्रत किया जाता है, दान किया जाता है, स्नान किया जाता है। अमावस्या के दिन अगर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान किया जाए, दान किया जाए तो इससे हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित भी होती है। जिस प्रकार पूर्णिमा तिथि देवताओं को समर्पित होती है उसी प्रकार अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। और शास्त्र तो ऐसा कहते हैं कि यदि अमावस्या तिथि को हम संभाल लेते हैं तो हमारा जीवन वैसे ही कष्ट मुक्त हो जाएगा। क्योंकि पितृदोष अगर है, पितृ अप्रसन्न है तो कभी भी हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती। यदि हम अमावस्या के दिन पितरों के लिए दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के लिए हम भगवान की पूजा सेवा करके अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे पितृ जो अधोगति में होते हैं, जो किसी भी अपने कर्म की वजह से नरक में पड़े हुए होते हैं, उनका उद्धार होता है, मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो पितरों के लिए अमावस्या तिथि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण तिथि है। पितरों के लिए हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए अमावस्या के दिन। अगर नहीं करा सकते तो कम से कम एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री अवश्य हमें दान में देनी चाहिए और जो भी बन सके वो हम दान करते हैं। अमावस्या के दिन पीपल में भी जल अर्पित किया जाता है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय तिथि है। माता लक्ष्मी की पूजा भी अमावस्या के दिन अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से यदि हम अमावस्या तिथि को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं, जो भी अमावस्या के दिन दान पुण्य पूजा पाठ किया जाता है वो कर लेते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है। अब वैशाख मास की अमावस्या कब आरंभ होगी, कब समाप्त होगी और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आएगी वो प्रारंभ हो जाएगी 27 अप्रैल रविवार की सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 अप्रैल रविवार की मध्य रात्रि 1 बजे तक। अगर अंग्रेजी टाइम से देखा जाए तो 28 अप्रैल लग चुका होगा तो 1 बजे समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि के अनुसार जो स्नान दान की व्रत की अमावस्या है वो हमें प्राप्त हो रही है 27 अप्रैल रविवार के दिन। इसी दिन व्रत किया जाएगा, इसी दिन स्नान किया जाएगा और इसी दिन दान भी किया जाएगा। एक ही दिन अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को जैसा मैंने बताया कि पीपल में जल अर्पित किया जाता है। अब एक मान्यता ऐसी भी है कि पीपल में रविवार को ना तो जल दिया जाता है ना पीपल का स्पर्श किया जाता है। तो क्या रविवार के दिन हम पीपल में पूजा कर सकते हैं? तो आप पीपल का स्पर्श रविवार के दिन नहीं कर सकते। आप पीपल पर दूर से दीपक जला सकते हैं, दूर से ही आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, परंतु रविवार है तो आप जल अर्पित नहीं कर सकते और आप पीपल का स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से वैशाख मास की जो अमावस्या है उसका आप पूरी तरह से लाभ उठाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। पूरे वैशाख मास में
महात्म्य है सूर्योदय से पहले स्नान करने का, और अमावस्या तिथि को सूर्योदय से पहले किसी नदी, सरोवर या कुआं इत्यादि पर स्नान करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि वैशाख मास में यदि घर के बाहर कहीं पर भी स्नान किया जाता है तो अनंत पुण्य फलदायी होता है। परंतु यदि आप किसी नदी के किनारे नहीं रहते हैं तो आप घर पर ही गंगा माँ का ध्यान करते हुए स्नान करें, लेकिन सूर्योदय से पहले करें। इसके बाद आप भगवान का पूजन करें। इसके अलावा अमावस्या के दिन आपको अपने मुख्य द्वार पर भी दक्षिण दिशा की तरफ दीपक अवश्य जलाना चाहिए पितरों के निमित्त। अगर आपके रसोई घर में आपने घड़ा भर के रखा है तो वहां पर भी अमावस्या के दिन एक दीपक जलाना चाहिए पितरों के लिए। यदि आप अमावस्या के दिन इन नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा। तो यदि अमावस्या तिथि से जुड़ी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।